हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड आज मैं वीडियो बनाऊंगी। टॉपिक रहेगा कि हाउ टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कवर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ टू अट्रैक्ट द ब्लेसिंग्स इन आवर लाइव्स। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज, ब्लेसिंग्स हम कब अट्रैक्ट करना चाहते हैं? जनरली तब जब हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स हमें लगता है कि नहीं है, राइट? when we are in a negative situation and when we don't have particular things जो हमारे requirement है, we don't have those things, उस टाइम ही हमें लगता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मुझे ये सब चीज़ें चाहिए या मुझे ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करना है हम मेरे लाइफ में। तो when you don't have that time only you want and you talk about the things कि मेरे पास ये नहीं है और मुझे चाहिए, so you are showing a lack of not having something। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी एक वाइडली स्पोकन टॉपिक है, हर जगह पे हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। तो आपको अगर किसी और जगह से आपने सुना है या नहीं भी सुना है, सुन लोगे आगे चल के, तो आपको पता चलेगा। मेरी वीडियो में तुम्हें बता ही रही हूँ कि आप अगर लैक शो करते हो एंड इस चीज को ज्यादा बोलते हो कि नहीं है, तो आपका दिमाग वैसे काम करता है। एक्चुअली जो चीज लोग बोलते हैं कि यूनिवर्स वैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो क्यों करता है? यूनिवर्स हमारे ब्रेन की फ्रिक्वेंसीज को कैच करके उसी को रेजोनेट करती है, उसी में हमें वापस देती है चीजें। वी अट्रैक्ट द थिंग्स विच वी थिंक एंड रेडिएट आउट ऑफ एज अ ब्रेन वाइब्स। ठीक है, तो जैसे हम ऐसा सोचते हैं ना, लैक शो करते हैं, मेरे ब्रेन में अगर वो बात चल रही है तो ऐसा ब्रेन वाइब हो जाएगी एंड वैसे ही चीजें, थिंग्स विच विल बी लाइक मैचिंग विथ माई फ्रिक्वेंसी, वही चीजें मेरे पास आ जाएगी। जनरली हम बहुत ही अलग किस्म के जो फ्रिक्वेंसीज के लोग हैं, वो एक साथ में ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। मिलते हैं तो भी वो ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। वी गेट कंफर्टेबल विथ पीपल एंड थिंग्स विच मैच विथ आवर फ्रिक्वेंसी। जैसे हम लैक शो करेंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो वो लैकिंग चीजें ही हमारे पास अट्रैक्टेड हो जाएगी। तो हमें पहले क्या करना है? हमें तो पहले जो भी आप जिंदा हो, ठीक है, आपके पास अगर हेल्दी एक बॉडी है या जैसे भी कंडीशन में आपके पास बॉडी है, आप देख सकते हो, बात कर सकते हो, हाथ पैर चला सकते हो, कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट्स है इसमें से, तो आप उन चीजों के ऊपर फोकस डाल सकते हो एंड उस चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो क्या होगा, पहले तो आप अगर बॉडी के लिए या अपने माइंड के लिए, अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर जो आपको आता है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओगे, तो वो और अच्छी हो जाएंगी एंड उसको और अच्छे करने के लिए भी आपके पास और रेमेडीज भी आ जाएंगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि सिर्फ बॉडी एंड माइंड का नहीं, आपके लाइफ में भी जो सारी चीजें हैं, अगर आपके पास एक घर है या आप कहीं पे रहते हो, ऑब्वियसली स्ट्रीट पे तो नहीं रहोगे अगर इसको देख रहे हो वीडियो को, मतलब बहुत अलग कंडीशन में हो सकता है कोई फोन में या कहीं पे इस वीडियो को देख भी रही आ रहा है एंड स्ट्रीट में रहते हैं। फोन में देख रहे हो मतलब यू स्टे समवेयर, जनरली दैट इज द जनरल केस। एंड आपके पास आप सांसें ले सकते हो, आपके पास एक्सेस है टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप कहीं पे आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं से आ सकते हो, मतलब यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ एंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्टफ इन योर लाइफ ऑलरेडी। हो सकता है आपके कोई पर्टिकुलर डिजायर्स है, जैसे कि अगर मेरा कोई डिजायर है कि मुझे एक घर खरीदना है या एक कार खरीदना है या कुछ ज्वेलरीज खरीदनी है, तो वो मेरी कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ विशेस होगी जिसको पूरा ना कर पाने के लिए शायद मुझे दुख हो रहा है, या पर्टिकुलर एक मुझे लाइफ स्टाइल मुझे चाहिए या कुछ लोग मुझे अपने जिंदगी में चाहिए। तो उन सब चीज़ों को जो मुझे लगता है कि नहीं है, उसके वजह से वी जनरली माइट फील द सैडनेस। लेकिन हमें फोकस कहाँ डालना है? कुछ चीजें तो ऑलरेडी है, अगर वो चीज भी चली जाए, सोचो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप जो नहीं है उसके ऊपर ज्यादा फोकस डालेंगे, जो है वो भी नहीं वाले स्टेट में जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप सोचो कि अगर वैसा हुआ तो नहीं करना है ना उस चीज को जो ऑलरेडी है। जैसे आपके पास अगर कुछ लोग अपनी जिंदगी में ऑलरेडी है एंड कुछ नहीं है, तो जो है उनके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, जो चीजें है ऑलरेडी उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। अभी ग्रेटफुल कैसे होना है एक प्रॉपर मैं बताऊंगी। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ, ठीक है। मेरे पास जैसा मेरा एक ग्रैटिट्यूड जर्नल खत्म हो गया है, मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल 1 मिनट दिखा देती हूँ, वेट। अच्छा, मैं जब पहले लिखती थी ना, एक ब्लैक कलर के डायरी में अपने विशेस को लिखती थी, जब मैं स्कूल में थी, स्कूल एंडिंग थोड़ा सा जब 11-12 में थी, तो मैं जो भी लिखती थी मुझे लगता था कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें उल्टे पड़ जाते थे। तो मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता था, लेकिन उस टाइम पे होता था। तो मैंने एक बार बहुत गंदे गंदे चीज़ें लिख दिया, मुझे लगा गंदे लिखने से उल्टे होके अच्छे हो जाएंगे।
लेकिन ऐसा कुछ आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा। आई डोंट नो कि कलर के वजह से, ब्लैक कलर के वजह से, या मेरी थॉट प्रोसेस के वजह से, या जिस तरीके से लिखा था, या शायद वो चीज़ मेरे लिए सही नहीं थी। कभी कभी हम कुछ कुछ चीज़ें चाहते हैं एंड हमें वो चीज़ नहीं मिलता है, क्योंकि कभी कभी वो हमारे लिए सही नहीं होती है। व्हेन यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन फोर्सेस, वो आपके चाहत के हिसाब से उस चीज़ को नहीं लाएगी, आपकी ज़रूरत के हिसाब से लाएगी। ये बहुत सारे कोट्स में भी हम पढ़ते हैं, गॉड विल नॉट गिव यू थिंग्स विच यू वांट बट गिव यू थिंग्स विच यू नीड। ये मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे टाइम मैंने ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनसे मैं मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन उनसे मिलके मुझे लगा कि मिलना अच्छा था। बहुत सारे टाइम पे मैं किसी लोगों के साथ में बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो बॉन्ड खराब हो गया या फिर ख़त्म हो गया। फिर बाद में लगा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो वट एवर यू नीड, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी कुछ लोग आते हैं आपको उस सिचुएशन में हील करने के लिए। मेरे लाइफ में मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि कुछ बहुत अच्छे दोस्त बने, लाइफ में आया, मुझे करियर में ग्रोथ करने में इनिशियली हेल्प कर दिया। जैसे मैं ट्रैक में आ गई वो लोग गायब हो गए। तो हीलिंग के लिए बहुत बार बहुत सारे सिचुएशंस या लोग मेरे लाइफ में तो आए हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन सबके लिए एंड रेस्पेक्ट भी करती हूँ। बट आप उनको अगर उससे ज़्यादा चाहोगे तो शायद नहीं होगी वो चीज़, क्योंकि ज़रूरत नहीं है आपको। जो आपको ज़रूरत है आपको वही मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप पहले अपने प्रॉब्लम या ख़राब वाली सिचुएशन में से अच्छे पॉइंट्स को जो ऑलरेडी है उसको ढूंढ के निकालो। इफ़ यू आर इन अ प्रॉब्लम यू कैन अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, ठीक है, कि आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है एंड उस प्रॉब्लम में से क्या क्या फ़ायदे हुए। क्योंकि एवरी बैड और गुड सिचुएशन comes in our life and we have takeaways from there and we have major learnings in the bad situations जिसको हमें bad लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो bad नहीं होता है। in the critical situations for us जो हम शायद हैंडल करने के लिए उस टाइम पे एक्सपर्ट नहीं है, तो इसीलिए हम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो वो सारे सिचुएशंस में ही हम मेजर लर्निंग्स करते हैं। मैं अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल दिखा देती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द जर्नल्स विच आई हैव एंड दिस इज़ द वन विच आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। तो इसमें ना मैं मेरे कुछ और चीज़ें भी मैं लिखती थी, जैसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखा था। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ एक बार घुमा करके। ये मैं 2021 में मैंने लिखा था ऐसे। उल्टा दिखेगा आपको शायद इमेज, माई लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, ठीक है, आप देख सकते हो। 25 मैंने 1 मंथ के लिए लिखा था। ये 369 टेक्निक से सुबह 3 बार, फिर 6 बार, फिर 9 बार, मतलब सुबह, दोपहर एंड शाम को। एंड यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर्स करती थी हर वक्त, ठीक है, ऐसे सिग्नेचर करके मैं वहाँ पे डेट डाल देती थी। आप देख सकते हो उल्टा दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरा में ना इन्वर्टेड इमेज हो जाता है मेरा। तो ऐसे इसमें मैंने ये लिखा था, दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स। एंड मैं अपना सारा जो इनकम रेगुलर मंथ के भी होता था तो वो वाला भी इसके अंदर ही लिख देती थी, ठीक है। फिर मैंने अपने बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए भी लिखा था। इस वाले डायरी में भी मैंने जब कुछ दिन पहले मैं बहुत दुख वाले स्टेट में चली गई थी ना, थोड़ा सा मेजर हार्ट ब्रोकन स्टेट में चली गई थी, जिसको मैं एग्जैगरेट नहीं करना चाहती या उसमें ज़्यादा फोकस नहीं डालना चाहती, तो मैं एक लाइन में ही बोल देती हूँ। बट उस सिचुएशन में एक्चुअल में वो इतना सिंपल तो नहीं था एनीवेज। तो उस टाइम मैं ना सेल्फ लव कैसे करना है उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही थी। मैं अपने ही जर्नी से बताना चाहूँगी क्योंकि बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन आप रिलेट अगर कर सकते हो, यू कैन टेक सम पॉइंट्स फ्रॉम हियर एंड पुट इन योर लाइफ। तो मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही थी। सेल्फ लव में मुझे जो चीज़ लगा, मैं अपने आप को ना बचपन से ही शीशे में, मतलब मिरर में ज़्यादा नहीं देखती थी कभी भी। अभी भी, अब तो स्टार्ट किया है, बट मैं अच्छे से खुद को देखती नहीं थी। तो मैं अभी इस सेल्फ लव के इसमें मैंने देखा कि खुद को मिरर में जाके अच्छे से देखो, अपने से बात करो, मिरर टेक्निक करो। मुझे लगता था कि मिरर में मुझे क्या ही देखना है। मैं बहुत, मतलब सेल्फ लव में बहुत अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस करती थी, लेकिन खुद को जो मिरर में जाके देखना, खुद के साथ में आंखों में आंखें डाल के बात करना, ये सारी चीज़ें मैं कभी भी नहीं करती थी। बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स, जो मुझे पता तो था कि टेक्निक है बट मुझे मन नहीं होता था। लेकिन ये मेजर हार्ट ब्रेक ने मेरे लिए हेल्प किया, क्योंकि बहुत सारे अच्छी चीज़ें मैंने इस टाइम पे करना स्टार्ट किया जो मैं नहीं करती हूँ। इसलिए भी मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ उस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन को, एंड जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनको भी थैंक यू कि अगर वो सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होता, खुद को भी थैंक यू क्योंकि मेरे कुछ एक्शन से भी वो सिचुएशंस क्रिएट हुए थे।
तो अगर वो नहीं क्रिएट होता तो शायद मैं और अच्छे तरीके से जो लाइफ में अच्छी चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ या कर चुकी हूँ वो सारे मैं नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ लव के लिए ऐसा एक टेक्निक सीखा था। आप लोग देख सकते हो, विभा महाजन बोल के एक यूट्यूबर है, वो सेल्फ लव का 21 डेज का की थी। तो मैंने वो सारा प्रोसेस ना फॉलो किया था। उसके बाद वो और भी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर वीडियोस बनाती है, पर मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है, शायद वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मुझे वो सेल्फ लव मैंने रेगुलरली देखा था, तो मैंने 3 बार देखी। इसमें प्रोसेस ऐसा था, 3 बार अपना नाम लिख के फिर आप आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग माई सेल्फ, ऐसे करके 3 बार, एंड फिर 6 एंड 9, 369 टेक्निक मैंने अपने लिए बहुत बार अप्लाई किया है। दिस इज़ द थर्ड टाइम जो मैंने अप्लाई किया। जब मैं हार्ट ब्रोकन नहीं भी थी उस टाइम पे भी मैंने वो ब्यूटीफुल माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल 369 के लिए किया था। ज़रूरी नहीं है कि हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में ही सिर्फ आप अच्छे काम करो, बट हाँ, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन या ख़राब सिचुएशन को अच्छे सिचुएशन में बदलना एंड उसको पॉजिटिव बनाना इज़ वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स। की बहुत जल्दी आपके लाइफ में उतना टाइम नहीं है, आप कितना दिन बचोगे उसके ऊपर, मतलब यू डोंट नो दैट। तो टाइम स्पैन बहुत कम है उसमें। अगर दुखियारी होके ही जिंदगी का एक पार्ट चला गया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो वी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो जल्दी बकअप कर लेना है एंड खराब को एज अ स्ट्रेंथ देखना है एंड उसको ज़्यादा अच्छा कर देना है, उसमें और ज़्यादा अच्छी चीज़ें डाल के उसको एज अ ब्लेसिंग लेना है। हर एक सिचुएशन को लाइफ में एज अ ब्लेसिंग लो, खराब को तो और एक्स्ट्रा ब्लेसिंग के जैसा ट्रीट करके अच्छा कर दो, या इक्वली भी सबको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से भर दो, ताकि खराब और अच्छे में कोई फ़र्क ना रहे, हर कुछ अच्छा ही लगे। नहीं तो लगेगा कि खराब आना चाहिए ऐसा तो नहीं चाहते ना हम लोग कुछ भी। तो हमेशा ही अच्छा सिचुएशन हम कर सकते हैं इफ़ वी ऑलवेज प्रैक्टिस गुड थिंग्स। तो ये मैंने एक टेक्निक किया था। इसके अलावा आप अपने वाटर अफर्मेशंस खुद के हेल्थ के लिए दे सकते हो। किसी और चीज़ के लिए दोगे आप डेस्परेट हो जाओगे एंड चीज़ हाथ से निकल जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप वाटर अफर्मेशंस खुद के लिए दो, पानी पीने के टाइम पे अपने हेल्थ के लिए दो, अपने लिए चीज़ें करो, जो मैंने शंभवी दी के वीडियो में भी देखा एंड दैट इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग। उसके अलावा मैं बहुत सारे सेल्फ लव वीडियोस देख रही थी उस टाइम पे। बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने फॉलो किया, जिसमें से मुझे शंभवी दी के हर एक वीडियो बहुत अच्छा लगता है। विभा महाजन जो है उन्होंने भी बहुत अच्छा वीडियो उस टाइम पे 21 डेज का किया था। इसके अलावा भी मैं अननोन बहुत सारे यूट्यूबर्स के ना सेल्फ लव, और एक है सागर द मोटिवेटेड, ही इज़ अ वेरी गुड, आई वुड से, मतलब आप अगर हार्ट ब्रोकन हो ना उस टाइम पे मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा है वो। मैं इंस्टाग्राम पे भी उनको फॉलो करती हूँ एंड बहुत अच्छे तरीके से वो बातों को बताते हैं। एंड फिर और एक जन थी, अनु बोल के उनका नाम है, उनका चैनल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट शी ऑल्सो गिव्स गुड रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए वो बताती है, बट उसके साथ साथ सेल्फ लव के ऊपर भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें बताती है। सागर इज़ ऑल्सो मोस्टली वो रिलेशनशिप के ऊपर बताते हैं, बट सारे सेल्फ लव के ऊपर ही वो घुमा फिरा के आ जाता है। तो मुझे सेल्फ लव बोलते हैं जो लोग, उनको वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये 4 जो है उन लोग का मैं फॉलो करती हूँ। उसके बहुत पहले मैं किसी और का भी फॉलो करती थी जो सिमिलर टू अनु थोड़ा सा दिखती है, बट उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। मैं उनका पहले फॉलो करती थी। वो भी जादू प्रैक्टिस लव अट्रैक्शन को लेके बोलती है, बट मुझे उनका बात बाकी सब लोगों से थोड़ा डिफरेंट लगता है। वो लेट गो के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती है, विश के साथ रहने में रहती है, लेकिन लेट गो तो ज़रूरी है। बाकी सब लोग सिमिलर बातें करते हैं एंड सबकी एनर्जी बहुत हाई है एंड बहुत अच्छा लगता है उनसे बातें सुन के। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर बहुत सारे आपको YouTube में भी मिल जाएंगे कि अपने विशेस को पूरी करने के लिए 11 विशेस लिखो इस टाइम पे, इतने विशेस लिखो। है ना, आप ऐसे ना देखो, मैं जैसे कर रही थी थोड़ा सा कलरफुल करके आप कर सकते हो, मतलब अपने विशेस को ना थोड़ा सा डेकोरेट करके लिख सकते हो। वैसे यू कैन डेकोरेट इट इन अ वे एंड जस्ट राइट, ठीक है। एंड कलरफुल पेजेस में लिख सकते हो, जैसे कि मैंने ये सारे कलर्ड पेजेस, आई मीन कलर्ड इंक से लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। आप अपने जो भी डिज़ायर्स है वो सारे, क्योंकि सेल्फ लव में आ जाओगे ना तो आपके डिज़ायर्स जो है वो बहुत जल्दी पूरे होते हैं। मैं जब सेल्फ लव प्रैक्टिस करती थी मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि जब आप भरे हुए होते हो, आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है कि आप सबको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो ये वाला चीज़ जो है आप ग्रैटिट्यूड जर्नल ना एक प्रॉपर एक बना लो एंड उसको उसमें सारे जो अच्छे चीज़ें हैं लाइफ में वो लिखो, एंड जो चीज़ आप चाहते हो उनको भी लिख सकते हो कि आई एम अट्रैक्टिंग ऑल ऑफ दोज। हाँ, ऐसे करके कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हो, सो दैट योर माइंड ऑल्सो गेट्स रिलीव कि हाँ ऑलरेडी नहीं,
क्योंकि प्रेजेंट टेंस में लिखने बोलता है इफ़ यू डोंट हैव समथिंग बट यू शुड राइट दैट यू हैव इट। आई हैव दिस कार, आई हैव दिस हाउस। कभी कभी अभी तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है ये सब बोलने में, लेकिन मुझे भी शुरू शुरू में लगता था कि मैं नहीं बोल पाती थी। तो क्या बोल सकते हो कि आई एम इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग दी हाउस, और आई एम बाइंग दी हाउस, आई एम अट्रैक्टिंग दिस कार, आई एम अट्रैक्टिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी, आई एम अट्रैक्टिंग दिस करियर, अट्रैक्टिंग दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो खराब सिचुएशन में, एंड अगर आपको रिलेशनशिप में चाहिए ना, तो एक पर्टिकुलर पर्सन से अच्छा होगा कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्वालिटीज़ को लिख दो जो आपको एक पर्सन के अंदर या अपने पार्टनर के अंदर चाहिए। एंड फिर जो भी अगर आपके दिमाग में कोई इंसान है तो वो आपके लिए अच्छा होगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, एंड अच्छा नहीं होगा तो आपको जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको अट्रैक्ट कर लोगे आप उनको। बट क्वालिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस लाना चाहिए। अच्छा, तो जब भी आप ऐसे ख़राब सिचुएशन में होंगे ना, तो आपको भगवान कुछ इशारे या कुछ लोग या कुछ चीज़ें भेज देंगे जो कि आपको मोटिवेट करेंगे। यू शुड अंडरस्टैंड दैट, आपको वो रिकग्नाइज करना चाहिए, एंड साथ साथ आपको उस चीज़ को ना वैल्यू करना चाहिए। यू नीड टू वैल्यू कि आप जिसको भी जो भी आपका लाइफ में एज अ गाइड या एज अ ब्लेसिंग आ जाते हैं, जो भी चीज़ें या लोग, उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो या उन चीज़ों को वैल्यू करो, सो दैट यू कैन हेल्प दोज थिंग्स टू ग्रो इन योर लाइफ एंड टू स्टे इन योर लाइफ। बहुत बार हमारे लाइफ में ना एक अच्छी चीज़ आ जाती है, हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं, हम उसको समझते नहीं है, एंड फिर वो हमारे हाथ से निकल जाती है। जैसे जय मदान बोलती है अपने वीडियो में, शी ऑलवेज मेंशंस दैट आप अगर जैसे कि कोई साधु था, एक बार उन्होंने एक स्टोरी बोला था कि उन्होंने बोला भगवान मुझे बचा लेगा, तो फ्लड आ गया। तो बहुत बार बहुत सारे लोग आए उनको बचाने के लिए, बट वो बोले भगवान बचा लेगा। भगवान थोड़ी ना दिखते हैं कि आएंगे, लोगों के जरिए ही आएंगे। तो वो मरने के बाद जब जाके भगवान को पूछे क्या फ्लड में मुझे बचाने नहीं आए, तो बोले 3 बार मैंने तो भेजा था बहुत सारे लोगों को, तुम तो हेल्प नहीं लिए। तो ऐसे इशारे के तौर पे बहुत सारे लोग या बहुत सारे चीज़ें या इंसिडेंट्स या बातें हमारे सामने आती है, जो भगवान या जो डिवाइन फोर्सेस होती है वो ऐसे तो नहीं आएंगी, लोगों के जरिए ही आएंगी ना। सबके अंदर भगवान होता है तो कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो कोई एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ जाती है। इफ़ यू डोंट रिकग्नाइज दैट एनर्जी देन यू विल लूज दैट एनर्जी फॉर एवर। तो आप अपने उस पॉजिटिव एनर्जी को जो आपके लाइफ में एज अ ब्लेसिंग या एज अ गाइड या एज समथिंग वो आ रहे हैं, उनको वैल्यू करो एंड उनको अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखो। जब तक आपकी उस इंसान की ज़रूरत होगी, भगवान आपके साथ में उस इंसान को रखेंगे, बट यू नीड टू वैल्यू सो दैट यू कैन ग्रो। कभी कभी होता है कि आपको ऐसा ख़राब सिचुएशन में भी ना ऐसा अपॉर्चुनिटी को एक अच्छी चीज़ या अच्छा सिचुएशन मिल जाता है। इफ़ यू वैल्यू एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, आप उसको लाइफ टाइम के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो बस उस चीज़ के लिए अलर्ट रहना, एंड जब भी मिल जाए तो उसके प्रति ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आप इन सब चीज़ों को करते हो तो आपके लाइफ बेहतर तो होती ही है, साथ में आपका जो दिमाग है वो शांत रहता है, आप रिलैक्स्ड फील करते हो, एंड इसके वजह से आपके काम भी अच्छे होते हैं, एंड काम अच्छा होता है तो ओवरऑल लाइफ एंड पूरा जो साइकिल है वो अच्छी तरीके से चलता है। सो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड जब भी आपके लाइफ में मान लीजिए कुछ ख़राब सिचुएशन हुआ था, तो अगर आप किसी से भी डिस्कस करते हैं या बात करते हैं एंड उस खराब सिचुएशंस को रिपीट करते हैं, तो आपके दिमाग को आप खुद ही अब्यूज़ कर रहे हैं एंड उस नेगेटिव चीज़ों के प्रति और धकेल रहे हैं। इट्स बेटर दैट यू पुट योर फोकस इनटू द गुड थिंग्स विच यू हैव इन प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। पास्ट को भी याद करना है तो उसमें से अच्छे मेमोरीज को याद कीजिए, ताकि आपके ब्रेन को आप खुद अब्यूज़ ना करें, आपके माइंड को, आपके हार्ट को आप और ज़्यादा ब्लॉकेजेस से ना भरे। तो जब भी आप बातें करते हैं ना, सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें एंड उस चीज़ को रिपीट करें, सो दैट यू अट्रैक्ट मोर ऑफ द गुड थिंग्स इन योर लाइफ विच मैचेस विद द हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। अच्छी चीज़ें हमेशा ही हमें खुशी देती है, खुशी इज़ अ हाई वाइब्रेशन एनर्जी। तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी चीज़ों के बारे में बात करोगे एंड उसके बारे में सोचोगे तो और भी ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट होगी जो आपको और खुशी देगी। एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंसेस नहीं, बट हैप्पीनेस वाले एक्सपीरियंसेस आप और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। तो फोकस उसी चीज़ में डालो जो चीज़ आपको चाहिए अपने लाइफ में, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बैड चीज़ या ख़राब चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस डालोगे तो ख़राब को मैनिफेस्ट करोगे, अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो अच्छे को मैनिफेस्ट करोगे। सो योर गोल, योर एम शुड बी जस्ट टू फोकस ऑन द थिंग्स विच यू वांट इन योर लाइफ, एंड फोकस डाल के उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। इसके बारे में बात भी कर सकते हो किसी से, अगर डिस्कस करते हो कि मेरी लाइफ में ना ये चीज़ हुआ है, ये चीज़ हुआ है। नज़र लगने की बात रहती है, कोई कोई लोग उसको छुपाते हैं इस वजह से, बट इफ़ यू योर सेल्फ स्टे इन अ ग्रैटिट्यूड वाला एक्सप्रेशन एंड ऑलवेज
आप अगर डिवाइन में खुद को सबमिट करते हो तो आप प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड रहोगे। कुछ अड़चने आ भी सकती है, क्योंकि देखो जिंदगी में कितना छुप के रहोगे, कुछ लोगों से छुपाओगे तो कुछ और देख लेंगे। आपको पता नहीं हर किसी का ऑरा या एनर्जी या वाइब्स कैसे हैं। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट कर लोगे, लेकिन किसी ना किसी के नज़र में आ ही जाओगे ना। रियल लाइफ में वॉक करोगे तो भी तो लोगों को आप दिखोगे ना, तो कितना ही प्रोटेक्ट कर लोगे, कुछ ना कुछ आपको आ ही जाएगा। हो सकता है जिन लोगों से आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक एनर्जीज आपके आसपास है। तो खुद को इसीलिए हमेशा हाई वाइब्रेशन में या डिवाइन के प्रति सबमिट करके, या खुद को मेडिटेशन कर सकते हो। इस वक्त ना मेडिटेट, कोई भी एक डिवाइन म्यूजिक ले लो, एंड इफ़ यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी या ऐसे चीज़ों में अगर आप बिलीव करते हो, तो कोई एक पर्टिकुलर ग्रह जो कि आप के चार्ट से, बर्थ चार्ट से मैच करता है। बिकॉज आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी एज वेल। आई डोंट डिपेंड ऑन देम, बट येस मुझे वो कल्चर करना अच्छा लगता है, एंड मैं उसके ऊपर बहुत कल्चर करके अपने लाइफ में चीज़ें करना पसंद भी करती हूँ। सो येस, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो एंड आपके पास एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है अपना प्रॉपर, जिसमें आपको पता है कि आपका राशि क्या है, आपके अधिपति ग्रह क्या है, कौन सा दशा चल रहा है, कौन सा अंतर दशा चल रहा है, या कौन से फेजेस में आप जा रहे हो, कुछ कुछ कॉमन राशियों का कुछ फेज चलता है, कौन सा लग्न है, सन साइन, मून साइन, बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर डिपेंड करके आपका जो अधिपति ग्रह है या फिर जो ग्रह वीक है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए आप कोई एक पर्टिकुलर मंत्र को निकाल करके, मंत्रस ऑलवेज हील यू, बिकॉज उसमें ना आप शांत हो जाते हो। कोई भी सोलफुल म्यूजिक भी सुन सकते हो, बट मंत्रस भी से बिकॉज दे हैव अ वाइब्रेशन, द वर्ड्स रिंग ग्रिंग, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो संस्कृत वर्ड्स होते हैं, उनकी प्रॉपर एक वाइब्रेशन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी करती है। बट वट एवर यू कंफर्टेबल विथ यू कैन डू, दिस इज जस्ट एज वन ऑफ द सजेशंस, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई दैट आउट। तो आप कोई भी मंत्र भी, ऐसे भगवान के मंत्र भी चला सकते हो, जिसको आप यूट्यूब में तो अभी सब कुछ मिल जाता है, जो भी आपके एनर्जी के साथ में, आपके फ्रिक्वेंसी के साथ में मैच करेगा। कैसे पता चलेगा? आपको मन करेगा उसको सुनने के लिए, आपको अच्छा लगेगा उसको सुन के, आपको और भी ज़्यादा उससे कंफर्टेबल फील होगा। वेन एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इफ समथिंग इज गुड फॉर यू और नॉट, चेक वेदर यू आर कंफर्टेबल विद दैट, वेदर योर एनर्जी इज मैचिंग विद दैट वाइब्रेशन। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो वो आपके लिए बिल्कुल सही है। कभी कभी अच्छी चीज़ अनकंफर्टेबल फील करवाती है, आई एग्री टू दैट, मेरे साथ भी हुआ है, बट फॉर दैट यू नीड सम लर्निंग्स एंड सम अंडरस्टैंडिंग्स। आपको अगर प्रॉपरली पता है कि हाँ ये एनर्जी मेरे लिए अच्छी है, लेकिन आपको इनिशियली अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, देन यू कैन डू दैट, विद टाइम यू विल फील कंफर्टेबल इन दैट। तो आप एक प्रॉपर मेडिटेशन करो, एक टाइम ले लो दिन में 10 मिनट के लिए, या 15 मिनट के लिए, हो सके तो और भी इंक्रीज कर सकते हो। यू मेडिटेट करने के बाद आप काम हो जाओगे, आपको थोड़ा नींद भी आ जाएगी, तो 5-10 मिनट थोड़ा नैप भी ले सकते हो। उससे जो आपके दिमाग की जो थॉट्स का पैटर्न है वो बहुत कूल एंड काम एंड कंपोज हो जाएगी, आप रिलैक्स महसूस करोगे, ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। बस एक चीज़ ही बोलना चाहूँगी लास्ट, कि खुद को ब्लेस करो। खुद के सिचुएशन की जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो लोगों को बोल के, डोंट ट्राई टू गेट सिंपैथी फ्रॉम पीपल। मैनी ऑफ द पीपल इन द नेगेटिव सिचुएशन इज ह्यूमन नेचर। हम चाहते हैं कि शायद इनको ये बोले, हाँ लोग सिंपथाई मतलब एम्पथेटिक हो जाएंगे या सिंपैथी दिखाएंगे। Nobody, even if they care, they don't care. I mean, वो केयर करेंगे भी तो भी क्या ही कर लेंगे, आपको ही तो डील करना है ना अपनी सिचुएशन से। तो अपनी सिचुएशन के बारे में बात करके सिंपैथी गेन करना नॉट अ गुड आइडिया। उससे अच्छा है उसको खुद समझो, खुद को ब्लेस करो, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, डोंट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम टू एवरीवन, जस्ट टॉक टू द करेक्ट वन एंड गेट द सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छा लग रहा है, एंड आपको अगर कुछ अपने से भी पॉइंट्स ऐड करना है, देन यू कैन ऐड इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।